संविधान बदलने की बात क्यों करते हैं? 2/3 सीटें आ जाएंगी तो 400 पार कर लेंगे तो इनका बाप भी नहीं बदल सकता। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया था, इनके बाप दादा थे, जब नहीं रोक पाए तो अब क्या रोकेंगे? अब तो बहुत सारे IAS हैं, बहुत सारे PCS हैं, बहुत सारे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई नहीं बदलेगा संविधान को, केवल ये डराने का काम करते हैं। हमारे जो लोग हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के माध्यम से संविधान बना और संविधान के माध्यम से जो अधिकार मिले, केवल उन अधिकारों को आप इस्तेमाल करना सीख लीजिए। और इस्तेमाल कब करेंगे आप? जब आप पढ़े लिखेंगे। आप पढ़ाई की तरफ जाइए, आप एजुकेशन की तरफ जाइए। जिनके लिए राम है वो राम है, हमारे लिए तो राम जो है वो काशी राम है। काशी राम साहब ने इस देश में जो क्रांति करी है, जो राजनीतिक क्रांति करी है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद, वो किसी ने नहीं करी है। माननीय काशी राम साहब ने नौजवानों के अंदर एक ऐसी आशा पैदा कर दी है कि आप भी इस देश में आप चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। बहन जी को बनाया 4 बार मुख्यमंत्री, और देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। आपकी अपनी ताकत बनाई, आपका अपना घर बनाया बहुजन समाज पार्टी, और बहुजन समाज पार्टी आज पूरे देश में लड़ रही है। और ये लड़ाई कर रही है देश की सत्ता के लिए, लड़ाई कर रही है देश में प्रधानमंत्री बनने के लिए। देश जब से आज़ाद हुआ है, एक भी दलित प्रधानमंत्री नहीं बनाया, ना अम्बेडकरवादी प्रधानमंत्री बनाए। मगर हमारे बहुजन बच्चों को, बहुजन नौजवानों को ये धर्म के चक्कर में लगाएंगे। इनका बच्चा कोई भी कावड़ लेने नहीं जाता और दूसरे लोगों को बोलेंगे कावड़ लेके आओ। इनका बच्चा कोई भी मंदिर में पूजा करने नहीं जाता है, मगर हमारे बच्चों कहेंगे कि पुजारी बनो, हमारे बच्चों कहेंगे पूजा करो, अंधभक्त बनो। तो इनके बच्चे बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों में जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर गरीबों के बच्चों को, जो बहुजन समाज है, उनके बच्चों को बहकाने का काम करते हैं। मेरे भाइयों, मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, बुद्ध ने जो रास्ता दिया है, वही मुक्ति का रास्ता है, वही आपके मान सम्मान स्वाभिमान का रास्ता है। उस पर चलिए, आप बाबा साहब को पढ़िए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से आपको सारे अधिकार दे दिए हैं। केवल आपको उन अधिकारों को गवर्नमेंट के माध्यम से मनवाना है, और गवर्नमेंट तो मानने वाली नहीं है। गवर्नमेंट तो इसलिए अपनी गवर्नमेंट बनानी है, और 2024 में आपको बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना है। केवल एक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जो देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बना सकती है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आइडिया ऑफ इंडिया को स्थापित कर सकती है, और दूसरी कोई पार्टी नहीं है। लेकिन जो अरुण गोविल हैं, वो रामायण के राम हैं, वो रियल लाइफ में भी उनको लोग राम मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, जहाँ भी वोट मांगने जाते हैं उनके पैर छूते हैं, उनके तिलक लगाते हैं। उनकी तो इमेज बहुत अच्छी है। पागलपन है ये कि किसी इंसान को कुछ भी बना देना। उन्होंने राम बनने के भी पैसे लिए होंगे भाई, वो तो एक कलाकार है, उनको राम बना लीजिए, उनको नचवा लीजिए, मुन्नी बदनाम हुई उस पर नचवा लीजिए, कुछ भी करवा लीजिए उनसे। वो जो है वो लीगल एक्सपर्ट तो है नहीं, और उनको संविधान के विषय में ज़्यादा पता तो है नहीं। अब किसी पत्रकार ने पूछा होगा तो उन्होंने कुछ भी बक दिया। वैसे बीजेपी जो है इस देश में संविधान को बदलना चाहती है, उनके मिनिस्टर भी कई बार बोल चुके हैं, उनकी मंशा भी यही है। अब ये संविधान में बदलना क्या चाहते हैं? संविधान जो आज़ादी देती है एक आम आदमी को, पढ़ने की आज़ादी देती है, घूमने की आज़ादी देती है, नौकरी की आज़ादी देती है, बोलने की आज़ादी देती है, पूरे देश में कुछ भी किसी भी जॉब पर जाने की आज़ादी देती है। जो देश, ये धर्मनिरपेक्ष देश है, और हर प्रत्येक व्यक्ति की डिग्निटी है, और प्रत्येक व्यक्ति इस देश में सेम वैल्यू रखता है, तो उस आज़ादी को छीनना चाहते हैं और फिर दोबारा ये मनुस्मृति देश में लागू करना चाहते हैं। इनकी मानसिकता है। मगर इस देश में बहुजन समाज बहुत जो बड़े तादाद में है, वो इनकी जो मंशा है इसको पूरा नहीं होने देगी। संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया है। संविधान वैसे ही नहीं बन गया। संविधान सभा हैं, डिबेट्स हैं, आर्गूमेंट्स हुई, उसके बाद संविधान बना है। संविधान पूरे देश को चलाने का काम करता है। संविधान प्रत्येक व्यक्ति को ताकत देता है, इसलिए इनकी मंशा ये कभी पूरी होने वाली नहीं है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से केवल देश के लोगों को कहना चाहता हूँ कि जो संविधान को बदलना चाहते हैं उनको आप बदल दीजिए 2024 में। अगर आपने 2024 में उनको बदल दिया तो आपका संविधान सुरक्षित रहेगा, और संविधान सुरक्षित रहेगा तो आपके सारे अधिकार सुरक्षित रहेंगे। ये बात आप समझ लीजिए। लेकिन सम्राट जी, बड़ा सवाल ये है कि जो मोदी जी हैं वो तो कहते हैं कि हम संविधान को नहीं बदलने देंगे, संविधान मजबूत है, लेकिन बीजेपी के नेता ऐसे बयान देते रहते हैं। पहले उसने कहा था आनंद हेगड़े ने 2017 में, फिर रिपीट कर दिया उन्होंने कि वी आर कम टू हेयर चेंज कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा विवेक बिंद्रा बोल चुके हैं, अब जो अरुण गोविल बोल चुके हैं। ये इनके शब्द कौन डाल रहा है इनके मुंह में, ये जो इस तरह से बोल देते हैं संविधान को लेकर? सारे जितने भी लोग हैं ये सारे आरएसएस के लोग हैं, और आरएसएस इस देश के अंदर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर देश को चलाना चाहती है। और जो अम्बेडकरवादी लोग हैं वो विज्ञान के नाम पर, संविधान के नाम पर, तर्क के नाम पर इस देश को चलाना चाहते हैं।
आज का नौजवान इनकी बातों में नहीं आने वाला है। आज का नौजवान प्रोग्रेसिव सोच का नौजवान है। आज का नौजवान इस देश के अंदर अंधविश्वास को ख़त्म करना चाहता है। आज का नौजवान देश में भाईचारे के साथ रहना चाहता है, न्याय के साथ रहना चाहता है, समता के साथ रहना चाहता है, स्वतंत्रता के साथ जीवन व्यतीत करना चाहता है। और आज का नौजवान विज्ञान के साथ अपना जीवन बिताना चाहता है। मगर ये दोबारा फिर 3000-4000 साल की जो गुलामी थी और जो एक व्यवस्था थी उसको लेके आना चाहते हैं। इनके बच्चे तो सारे इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे, इनके बच्चे तो विदेश जाकर पढ़ेंगे, इनके घरों में विदेशी कुत्ते हैं, विदेशी सब कुछ लगा रखा है और ये इंग्लिश का विरोध करते हैं। इट मीन्स कि ये सब कुछ करेंगे। मनोज तिवारी जी, उन्होंने कैसे कैसे गाने गाए भोजपुरी में, बदनाम करा है पूरे भोजपुरी को, पूरा अश्लीलता फैलाने का काम किया है और फिर यहाँ सांसद बना दिया है। तो लोगों में एजुकेशन नहीं देके उनको ये फ़र्क ही नहीं कर पाते हैं कि कौन आदमी समाज के लिए अच्छा है, कौन आदमी समाज के लिए बुरा है, कौन आदमी पैसे पे काम कर रहा है, कौन पैसे पे काम नहीं कर रहा है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लोग, अम्बेडकरवादी लोग देश में एजुकेशन को अच्छी करना चाहते हैं, प्रत्येक बच्चे को एजुकेशन देना चाहते हैं। उनकी इच्छा है, हमारी तो ये इच्छा है कि 3 चीज़ देश में फ्री होनी चाहिए। न्याय फ्री होना चाहिए। न्याय बहुत यहाँ पर महंगा और बहुत देर में न्याय मिलता है। प्रोसीजर ही इतना लंबा है न्याय लेने का कि आदमी 20-20 साल 30-30 साल कोर्टों में कचहरी में धक्के खाता रहता है। तो न्याय फ्री होना चाहिए। दूसरा, एजुकेशन फ्री होना चाहिए। तीसरी, स्वास्थ्य सेवाएं फ्री होनी चाहिए। अगर 3 चीज़ फ्री हो जाएंगी तो लोगों में ज़्यादा भागदौड़ी नहीं होगी। मगर ये जो सरकारें हैं ना तो एजुकेशन फ्री करेंगी, एजुकेशन में इन्होंने डिवाइड कर दिया है। गरीबों के बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ेंगे जो गवर्नमेंट के स्कूल है, और अमीरों के बच्चे पढ़ेंगे कॉन्वेंट स्कूल में, बड़े बड़े स्कूल में पढ़ेंगे, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेंगे। और गरीबों का इलाज होगा ऐसे हॉस्पिटल में होगा जहाँ पर सुविधा नहीं है, और अमीरों का जो इलाज होगा वो मेदांता जैसे हॉस्पिटल में, मैक्स जैसे हॉस्पिटल में, जहाँ होटल जैसे बना रखे हैं। न्याय की बात ले लीजिए, अमीरों को न्याय मिल जाता है बहुत जल्दी, उनके लिए कोर्ट कचहरी भी खुल जाती है रात को, बड़े बड़े हायर कर लेते हैं, एडवोकेट्स कर लेते हैं। मगर जो गरीब व्यक्ति है उनका 20-20 साल तक वो कोर्ट के और कचहरी के चक्कर ही काटते रहते हैं। अगर पुलिस में फंस गया तो पुलिस के चक्कर काटते रहते हैं। पहले तो गांव में पिटाई होती है, फिर पुलिस लेवल पे पुलिस जो है वो उनका शोषण करती है, उसके बाद कोर्ट कचहरी में शोषण होता है। तो गरीब आदमी जो बना रखा है, जो गरीब आदमी क्यों है? क्योंकि उसको एजुकेशन नहीं दी है। एजुकेशन दिमाग को खोलती है, एजुकेशन इंसान को महान बनाती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब भी तो कहा है कि अपने बच्चों को एजुकेशन कीजिए, और शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। तो इसलिए एजुकेशन की तरफ जाओ। और ये जो सरकार, मौजूदा सरकार है, ये बदलना तो चाहती है, नाम बदल देती शहरों का, जैसे इलाहाबाद का नाम बदल दिया और हाँ प्रयागराज कर दिया, और जगहों को नाम बदल रहे हैं। मगर जैसे संविधान बदलना चाहते हैं, मगर ये एजुकेशन सिस्टम को नहीं बदलना चाहते हैं। एजुकेशन सिस्टम को बदलिए। 1 नेशन 1 एजुकेशन होनी चाहिए, फ्री में एजुकेशन होनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए। दुनिया में अच्छे अच्छे देश हैं जहाँ पर एजुकेशन फ्री है। हमारे देश में क्यों एजुकेशन फ्री नहीं हो सकती? और अगर सरकारी स्कूलों में इतनी अच्छी एजुकेशन है तो सरकारी जितने भी लोग हैं, चाहे IAS है, PCS है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर हैं, ये बड़े बड़े जो लोग हैं जो सरकार से लाख 2-2 लाख तनख्वाह लेते हैं, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते हैं? सरकारी हॉस्पिटल में क्यों वो अपना इलाज क्यों नहीं कराते हैं? ये जितने भी मिनिस्टर्स हैं ये क्यों नहीं कराते हैं सरकारी हॉस्पिटल में अपने इलाज? बड़े बड़े हॉस्पिटल में क्यों चले जाते हैं? इसलिए इनको, क्योंकि अपने हॉस्पिटल और अपने स्कूलों पर विश्वास नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों को हराना चाहिए। और मेरठ से तो वो हारा गया, हारा आदमी। पूरे इंडिया से बीजेपी हारने वाली है 2024 में। और इंडिया से जो इंडिया में अभी पूरा चल रहा है वो ये चल रहा है कि एक ऐसी पार्टी को आगे बढ़ाइए। जैसे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को लोग बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, पूरे देश में सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब 2024 में बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा, इसका बिस्तर बनने वाला है। लेकिन सर, बीजेपी के जो कैंडिडेट रहे हैं, चाहे हंसराज हंस हो, चाहे मनोज तिवारी हो, चाहे हेमा मालिनी हो, चाहे सन्नी देओल हो, इनको तो वोट बहुत मिलते हैं, तो सब जीत जाते हैं। अरुण गोविल भी ऐसे ही जीत जाएंगे मेरठ से। देखिए, जनता को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग लगे हुए हैं, नौजवानों की ड्यूटी है कि देश की जनता को अवेयर करना चाहिए। कौन आदमी आपका फ़ायदा कर सकता है, कौन आदमी आपके दुखों को दूर कर सकता है, ये सोचना पड़ेगा। जैसे ईस्ट दिल्ली की बात ले लीजिए। ईस्ट दिल्ली में 2019 में यहाँ से गौतम गंभीर लड़े। किसी भी व्यक्ति ने गौतम गंभीर से कोई मुलाकात नहीं करी होगी 5 साल तक, ना उनसे अपने एरिया के मुद्दे रखे होंगे। तो ऐसे जो सेलिब्रिटी आते हैं वो केवल दिखावा करते हैं,
उनसे कोई जनता का भला होने वाला नहीं है। इसलिए जनता को सोचना चाहिए कि जो नेता आपके घर तक नहीं आ सकता, जो नेता आपसे बात नहीं कर सकता, जो नेता आपकी समस्या नहीं सोच सकता, जो नेता आपके बच्चों की भविष्य को नहीं उज्जवल कर सकता, ऐसे नेताओं को वोट देकर पार्लियामेंट भेजना मूर्खता है। ऐसी मूर्खता नहीं कीजिए। लोकल जो लोग हैं, जो आपकी समस्या को सुन सकते हैं, ऐसे लोगों को नेता बनाइए जो आपकी पार्लियामेंट में भी आवाज़ उठाए और आपके क्षेत्र में भी आवाज़ उठाने का काम करे। और एजुकेशन की तरफ जाकर आप अपने बच्चों को हायर एजुकेशन में डालिए, आप अपने बच्चों को विदेश जाकर पढ़ाने का काम भी कीजिए। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उस समय अपने आप को विदेश में जाकर पढ़ा सकते हैं, अपने मतलब पढ़ा, उन्होंने विदेश गए, विदेश से पढ़े बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, तो आज की डेट में हमारे लोग अच्छे अच्छे बैरिस्टर क्यों नहीं बना सकते, अच्छे अच्छे लोग पैदा क्यों नहीं कर सकते हैं, और समाज में एक अच्छा माहौल क्यों नहीं बना सकते हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने पढ़े लिखे लोगों को आदेश भी दिया था कि जब आप पढ़ लिख जाएं तो अपने समाज के लोगों के लिए आवाज़ उठाना, अधिकारों के लिए आवाज़ उठाना। अगर कोई संविधान को ख़त्म करता है या अपने आपके अधिकारों को ख़त्म करता है तो उनके खिलाफ आप विद्रोह को उठाना, विद्रोह करना, आंदोलन करना। तो ये लोग हम लगातार हमारे जैसे लोग काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोग देश में और पैदा होने चाहिए। लेकिन वो राम को ले आए हैं मेरठ में तो बीजेपी वाले। अरे राम को तो लाते ही रहते हैं बीजेपी वाले, कहीं राम कहाँ चला गया? राम यहीं है, यहीं रहेंगे, हज़ारों सालों से राम है, कुछ देश में कर नहीं पाए हैं। जब मोदी जी विदेश जाते हैं तो कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आता हूँ, कभी नहीं कहते मैं राम के देश से आया हूँ। और कोई बाहर से कोई आता तो कहते हैं बुद्ध की मूर्ति है, बुद्ध का देश है, तो राम की तो बात ही नहीं करते हो। ये देश अम्बेडकरवादी प्रधानमंत्री चाहता है। जिस दिन देश में अम्बेडकरवादी प्रधानमंत्री बनेगा उस दिन संविधान भी सुरक्षित रहेगा, आपके बच्चों की एजुकेशन सुरक्षित रहेगी, आपका मान सम्मान स्वाभिमान न्याय सब सुरक्षित रहेगा आपका। केवल नौजवानों से मेरी आपके चैनल के माध्यम से इतनी गुजारिश है कि आप अम्बेडकरवादी प्राइम मिनिस्टर बनाइए और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना पूरा कीजिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आइडिया ऑफ इंडिया उसको मजबूत कीजिए और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों का भारत बनाइए।